नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम देखेंगे रीजन एंड रीजनल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड के कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि हाफ ईयरली और साथ ही एनुअल में आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है, व्हाट इज़ मीन बाय ए रीजन, इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है यहाँ का वो है व्हाट इज़ होमोजेनियस रीजन। साथ ही तीसरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ फंक्शनल रीजन। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ का कितना % एरिया लैंड ने कवर किया हुआ है। तो आंसर होगा 29%, जो कि होता है 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। साथ ही वाटर का, हाइड्रोस्फीयर का अगर हम लोग बात करेंगे तो 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि होगा 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा कि व्हाट % ऑफ अर्थ्स लैंड इज कवर्ड बाय एशिया। तो आंसर होगा 30%, जो कि अकॉर्डिंग टू 2007 का अगर हम लोग पॉपुलेशन देखेंगे तो 662 करोड़ होगा। और अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि वाई 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज लिविंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि क्यों 90% से अधिक लोग सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ही रहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रीजन। आप याद रखिएगा कि नेचुरल रीजन क्या है, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द मेजर नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। नेचुरल रीजन जितने भी है वर्ल्ड के, उनके नाम याद रखिएगा। एक दो नाम पूछ सकता है एग्जाम में। और साथ ही इक्वेटोरियल और मॉनसून रीजन का दो कैरेक्टरिस्टिक भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन होगा कि वाटर सेल्वस। सेल्वस क्या है? सेल्वस फॉरेस्ट का नाम है जो कि अमेजन रिवर बेसिन में पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। और व्हाट डू यू मीन बाय पिग्मी और हु आर नोन एज पिग्मी, इसको याद रखिएगा। पिग्मीज के बारे में एक दो लाइन याद रखिएगा। एक दो प्लांट के नाम रखिएगा जो कि प्लांटेशन मेथड ऑफ फार्मिंग से किए जाते हैं, जैसे रबर, टी, कॉफ़ी। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी, मॉनसून रीजन का मैंने पहले बोला आपको कि इसका कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि इट लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 10 डिग्री साउथ टू 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। और इसके साथ ही आप याद रखिएगा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर सीजन इज 15 डिग्री सेल्सियस। या फिर द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज 200 सेंटीमीटर। एटलीस्ट 2-3 अगर कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा एग्जाम में लिखने के लिए। ऐसे तो जितने भी नेचुरल रीजन दिए गए हैं सभी को पढ़ना जरूरी है। दो एटलीस्ट अगर आप कैरेक्टरिस्टिक याद रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन इक्वेटोरियल रीजन और मॉनसून रीजन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है लानोस एंड कैंपस रेस्पेक्टिवली, यानी कि एक ग्रासलैंड पाए जाते हैं वेनेजुएला में, उसे लानोस कहा जाता है। और साथ ही ब्राज़ील में उसी ग्रासलैंड को कैंपस कहा जाता है। तो एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि मतलब जो ब्राज़ील में पाए जाने वाले ग्रासलैंड है उसे क्या कहते हैं, तो आंसर होगा कैंपस। जबकि वेनेजुएला में पाए जाने वाले उसी ग्रासलैंड को कहते हैं लानोस। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसी ग्रासलैंड को अगर हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में देखेंगे तो उसे सवाना भी कहते हैं। ग्रासलैंड का अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कंट्री दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि वहाँ पे पाए जाने वाले ग्रासलैंड का नाम क्या है। तो इतने सारे जो कंट्री हमने अभी पढ़ा और उनके नाम उनके देशों में पढ़ा, तो आप उनमें से ही एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस पैराग्राफ से एक पढ़िएगा, इस पैराग्राफ को याद रखिएगा। द बुशमैन्स ऑफ कालाहारी डिजर्ट एंड द एबोरिजिन्स ऑफ द ग्रेट डिजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेक द लिविंग बाय गैदरिंग फूड फ्रॉम नेचर एंड हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स। द होमलेस Bedouins living in Sahara and Arabian regions are making their livelihood by rearing of camel, horse, sheep, etc. इसको आप याद रखिएगा। इसमें फिर से देखिए ये लाइन, द ग्रासलैंड लोकेटेड इन दिस रीजन आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। सच ग्रासलैंड रीजन्स आर नोन एज स्टेपीज इन एशियन यूरोप, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, पैम्पस इन अर्जेंटीना ऑफ साउथ अमेरिका, वेल्ड इन द साउथ अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। इस पैराग्राफ से आपको एक मार्क आएगा ही, 100% श्योर बोल सकते हैं इसको। और कोल्ड कॉनिफरस फॉरेस्ट रीजन से आप देख सकते हैं, सच टाइप ऑफ सॉफ्टवुड फॉरेस्ट लैंड बीइंग कवर्ड विद कॉनिफरस ट्रीज इज नोन एज टाइगा। इसको भी आप याद रखिएगा। इन समर द एस्किमोस डू फिश कैचिंग एंड एनिमल हंटिंग यूजिंग बोट्स नेम कायाक एंड उमियाक मेड ऑफ एनिमल स्किन। यानी कि समर के सीजन में एस्किमोस क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं, साथ ही एनिमल का शिकार भी करते हैं एक बोट का इस्तेमाल करते हुए। उस बोट का नाम है कायाक एंड
उमियाक मेड ऑफ एनिमल स्किन, जो कि एनिमल स्किन से बनाया रहता है। स्लेज व्हीकल पुल्ड बाय रेनडियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अमंग दिस पीपल। इसको याद रखिएगा। एशिया कॉन्टिनेंट का एक शॉर्ट नोट याद रखिएगा। 61 पेज को अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि द माउंट ऑफ एल्ब्रस है और साथ ही एल्ब्रो ऑफ स्पेन है। यहाँ पे कुछ माउंट ब्लैंक, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाए। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। 1 में व्हाट डू में रीजन को देखिएगा। उसके बाद नंबर 3 में 3 डिफरेंस देखिएगा। और 4 नंबर का जो है इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। 5th में व्हाट डू बाय नेचुरल रीजन तक यहाँ पे पढ़िएगा। उसके बाद 10th को देखिएगा, 11th को, 12th को, 19th का बी और डी। तो इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो जिस पे हम लोगों ने प्रोबेबल क्वेश्चन को देखा समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।